हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी ये रिश्ता क्या कहलाता है के बहुत बड़े फैन हो और अगर आप सबने कल के एपिसोड को मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस शो की अपडेट, जिसको सुनने के बाद आप सबको पता चल जाएगा कि कल के एपिसोड में क्या कुछ खास हुआ था। एपिसोड की शुरुआत होती है नायरा और सीता जी से, जहाँ पे नायरा सीता जी को उस काम करने वाली से माफी मांगने के लिए कहती है। जहाँ पे वो सीता जी से ये कहती है कि आप तो दिखती है अच्छे घर की, लेकिन आपके अंदर बात करने की तमीज नहीं है, आप किसी को भी कुछ भी कह देती है। जहाँ पे सीता जी नायरा से कहती है कि दिखती तो तुम भी अच्छे घर की हो, लेकिन तुम्हारे अंदर संस्कार और बात करने की तमीज ही नहीं है, और तुम्हारे कपड़े, तुम किस ढंग के कपड़े पहनती हो। तभी नायरा सीता जी से कहती है कि किसी के कपड़े से उसके संस्कार का आप पता नहीं लगा सकती है। इधर मंदिर में नायरा और सीता जी की बहस चलती रहती है, जहाँ दूसरी तरफ कार्तिक सभी घर वालों से कहता है कि नायरा सीता जी को एक बार में इम्प्रेस कर लेगी। नायरा सीता जी से बहस करने के बाद घर आती है, जहाँ पे वो कार्तिक से कहती है कि आज मेरी एक औरत से बहस हो गई। जहाँ पे कार्तिक कहता है अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम जाओ और रेडी हो जाओ क्योंकि सीता जी आने वाली है, और आज तुम कुछ ट्रेडिशनल पहनना क्योंकि सीता जी काफी ज्यादा संस्कारी है और वो संस्कारों पे विश्वास रखती है। तभी सभी घर वाले ट्रेडिशनल कपड़े पहन के तैयार हो जाते हैं और सीता जी तभी आती है और उनका सब स्वागत करते हैं। जहाँ पे नायरा भी सीता जी से मिलने आती है, जहाँ पे वो सीता जी को देख लेती है। तभी नायरा काफी ज्यादा डर जाती है, उसे पता ही नहीं होता है कि जिस औरत से वो लड़की आई है वही यही सीता है, और वो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन यहाँ पे सीता जी भी नायरा को देख लेती है, जहाँ पे वो कहती है कि मैंने तुम लोग के संस्कार देख लिए हैं, इस लड़की को मैं अच्छे से जानती हूँ और उसके अंदर कोई भी संस्कार नाम की चीज नहीं है। इसके साथ ही सीता जी सभी परिवार वालों को काफी ज्यादा सुनाती है और तभी वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पे नायरा को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है कि सभी घर वाले कितने ज्यादा परेशान थे इस घर को गिरवी रखने के लिए। तभी नायरा सीता जी को जाने से रोक लेती है, जहाँ वो कहती है कि रुक जाइए, वो मैं नहीं थी, आप जिससे मिली थी वो मेरी जुड़वा बहन टीना थी। जहाँ पे सीता नायरा से कहती है कि मैं तुम्हारी चाल अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुम्हारी कोई जुड़वा बहन नहीं है, ये सब तुम नाटक कर रही हो डील करने के लिए मुझसे। जहाँ पे नायरा सीता जी से कहती है कि आप एक बार मेरी बहन को देख लेंगी तो आप समझ जाएंगी, और ये सब बातों का सीता जी विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि मुझसे तुम झूठ मत बोलो। जहाँ पे नायरा सीता जी से कहती है कि आप मेरे बाल लंबे और मेरी बहन के बाल घुंघराले हैं, तो आपको देख के अंदाजा लग ही जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। लेकिन सीता जी मन ही मन सोचती है कि आखिरकार कोई एक जैसा सेम कैसे हो सकता है इतना। जहाँ पे सभी घर वाले उसका साथ देने लगते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। जहाँ नायरा मन में यही सोचती है कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं जिससे लड़ाई कर रही हूँ उसी के साथ हमारी डील होने वाली है, और यही एक रास्ता है जो मैं अपने घर को बचा सकती हूँ। की शुरुआत होती है कार्तिक और नायरा से, जहाँ पे नायरा कार्तिक से कहती है कि सोचो कार्तिक, अगर मेरी जुड़वा बहन आ गई तो क्या होगा। जहाँ पे कार्तिक उससे कहता है क्या बोल रही हो तुम नायरा, फिर से बोलो, और नायरा ये बात रिपीट करते हुए नजर आती है। जहाँ पे कार्तिक उससे कहता है कि नहीं नायरा, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता हूँ और ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन तभी आप सब देखेंगे कि नायरा दोबारा कार्तिक को मनाती हुई नजर आती है, और जहाँ पे उन दोनों के बीच बहुत सारे क्यूट से मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। तभी उन दोनों के ऊपर एक पेड़ का जाला गिर जाता है और वो दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। तभी नायरा कार्तिक से कहती है देखो कार्तिक, भगवान भी यही चाहते हैं। जहाँ पे कार्तिक खोया रहता है और वो कहता है कि देखो नायरा, एक तो ऐसे ही इस वायरस ने पूरे दुनिया को बर्बाद कर रखा है और हमारा बिजनेस भी ठप हो चुका है, और मैं अब कुछ भी सोचने समझने के मूड में नहीं। लेकिन नायरा कहती है कि टीना ही है जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकती है, इसलिए इस घर में मेरी जुड़वा बहन को लाना ही होगा। जहाँ कार्तिक नायरा से कहता है कि तुम्हें याद ही है ना कि इससे पहले हमारे साथ क्या हुआ है, और इसके साथ ही वो फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पे कार्तिक कॉल करता है और अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी बेटी वो नहीं थी, वो कोई और थी। तभी कार्तिक और नायरा घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पे कार्तिक सभी घर वालों से कहता है कि नायरा अपनी जुड़वा बहन टीना को इस घर में लाना चाहती है। तो सभी घर वाले उन दोनों से कहते हैं कि आखिरकार टीना को इस घर में लाने की वजह क्या है। तभी सभी घर वाले कार्तिक और नायरा से कहते हैं कि तुम्हें याद है ना कि हमारे साथ क्या हुआ है। जहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उसमें दिखाया जाता है कि सभी घर वाले काफी ज्यादा मुसीबत में रहते हैं। जहाँ पे आप सबको ये दिखाया जाएगा कि सभी घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे, और दादी कहती हुई नजर आई कि हम ये घर नहीं बेच सकते हैं क्योंकि इस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है। जहाँ पे तभी कार्तिक के घर में एंट्री होगी और कार्तिक ये कहते हुए नजर आया कि हमें इस घर को बेचने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पैसा देने वाला मिल गया है। जहाँ सभी घर वाले कार्तिक से पूछते हैं कि आखिर कौन है वो जो हमें पैसे देने के लिए तैयार हो गई है। तभी कार्तिक बताता है कि उनका नाम सीता है और वो तैयार हो गई है हमें पैसे देने के लिए।
लेकिन तभी सभी घर वाले पूछते हैं कि उनकी कोई शर्त तो होगी, लेकिन कार्तिक कहता है कि उनकी कोई भी शर्त नहीं है, वो बस संस्कारों पे बिलीव करते हैं। तभी सभी घर वाले ट्रेडिशनल दिखने की कोशिश करने वाले हैं, जहाँ पे कार्तिक भी बहुत ज्यादा खुश होते हुए नजर आने वाला है। तभी नायरा कार्तिक के पास जाएगी और कहेगी कि तुम काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हो। जहाँ पे कार्तिक नायरा से कहेगा कि खुश होने वाली बात है ही, काफी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आज मैं खुश हूँ। तभी नायरा कार्तिक से कहती है कि मुझे बाजार जाना है और वहाँ से कुछ सामान लाना है। तभी नायरा बाजार चली जाती है। इधर कार्तिक बहुत ज्यादा खुश होता है। सभी घर वाले कार्तिक से पूछते हैं कि सीता जी कैसी है और वो किस तरह के उनके संस्कार और वो किस तरह के संस्कार पे विश्वास करती है। जहाँ पे कार्तिक उन लोगों को बताता है कि वो बहुत पुराने संस्कार पे बिलीव करती है और वो जो एक काम पहले खत्म ना कर पाए तब तक वो दूसरा काम शुरू नहीं करती है। इधर जहाँ एक तरफ कार्तिक सीता जी के बारे में अपने परिवार वालों को बता रहा होगा, तभी धमाकेदार एंट्री होने वाली है सीता की, जहाँ पे उनको कार में दिखाया जाएगा, जहाँ पे ड्राइवर उनसे कहने वाला है कि यहाँ पे थोड़ी ही दूर में गोइंका हाउस है और पहले हम वहाँ चलते हैं, उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। जहाँ पे आप सब देखने वाले हैं कि सीता बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि ड्राइवर ने उसे मंदिर से पहले गोइंका हाउस जाने के लिए कह दिया। तभी सीता ड्राइवर को डांटते हुए नजर आएगी और उसे मंदिर जाने के लिए कहेगी। तभी इधर कार्तिक अपने घर वालों से कहता है कि उनसे कोई जवान लड़ाता है तो वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और उनकी नजर में जो पहली बार अच्छा बन गया तभी कार्तिक कहता है कि वो काफी ज्यादा ट्रेडिशनल भी है। जहाँ पे दादी कहती है कि हमें कैसे भी करके सीता जी को अपने संस्कार दिखाने होंगे, हमें उन्हें खुश करना होगा ताकि वो ये डील फाइनल कर ले। वही दूसरी तरफ आप सबको देखने को मिला कि सीता मंदिर में जाती है, जहाँ पे एक औरत पोछा लगा रही होती है। तभी पोछा लगाते लगाते उस औरत का हाथ सीता जी के पैर पे लग जाएगा, जहाँ पे सीता जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और उसे डांटेगी और कहेगी कि तुम्हारे अंदर तमीज नाम की चीज नहीं है। जहाँ पे वो उससे कहेगी तुम्हें पता नहीं है कि मंदिर में हाथ पैर धो के आया जाता है, जहाँ पे वो उससे बहुत ज्यादा सुनाने लगेगी। तभी वहाँ पे एंट्री हो जाएगी नायरा, जहाँ आप सब देखने वाले हैं कि नायरा सीता जी को डांटते हुए नजर आएगी, जहाँ पे वो कहेगी कि वो बेचारी तो अपना काम कर रही है, आप क्यों उसे डिस्टर्ब कर रही है, आप जैसे ही लोग इन सबको काम नहीं करने देते। जहाँ पे नायरा सीता से कहेगी कि आप जैसे लोगों को मंदिर आने की जरूरत नहीं है। तभी आप सब देखेंगे कि इधर सीता जी की तारीफ करते हुए कार्तिक नजर आएगा सभी घर वालों के सामने, जहाँ पे आप सबको देखने को ये भी मिलेगा कि उधर मंदिर में सीता जी और नायरा की काफी ज्यादा लड़ाइयाँ हो जाएगी। तभी आप सब देखेंगे कि नायरा सीता जी से कहे कि आप उनसे माफी मांगिए, लेकिन यहाँ पे सीता कहे कि तुम होते कौन हो मुझसे माफी मंगवाने वाली। और आज के एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। कल के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि गोइंका परिवार में सीता जी की धमाकेदार एंट्री होती है, जहाँ पे वो नायरा को देख लेती है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो जाने लगती है। तभी नायरा कहती है कि वो मैं नहीं, वो मेरी जुड़वा बहन टीना है। सो फ्रेंड्स, आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार और ट्विस्ट भरा होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि नायरा सीता जी से लड़ाई होने के बाद घर जाती है, जहाँ पे वो कार्तिक को बताती है कि मेरी किसी से लड़ाई हो गई है। इसके बाद वो तैयार होने चली जाती है। उधर सभी घर वाले भी तैयार होके बाहर चले जाते हैं। तभी सीता जी वहाँ पे आ जाती है, सभी घर वाले उनका स्वागत करते हैं। वो जैसे ही अंदर जाती है सारे चीज को बदलने लगती है और ये बात परिवार वाले को अच्छा नहीं लगता। तभी नायरा उनका डांस करके स्वागत करती है, लेकिन वो नायरा को देख नहीं पाती। तभी सभी घर वाले भी डांस करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही नायरा उनके सामने आती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है नायरा को देख के और कहती है कि मैं इस घर से जा रही हूँ, मैं इस घर के साथ डील नहीं करना चाहती। शेर का जाला गिर जाता है और वो दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। तभी नायरा कार्तिक से कहती है देखो कार्तिक, भगवान भी यही चाहते हैं। जहाँ पे कार्तिक खोया रहता है और वो कहता है कि देखो नायरा, एक तो ऐसे ही इस वायरस ने पूरे दुनिया को बर्बाद कर रखा है और हमारा बिजनेस भी ठप हो चुका है और मैं अब कुछ भी सोचने समझने के मूड में नहीं। लेकिन नायरा कहती है कि टीना ही है जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकती है, इसलिए इस घर में मेरी जुड़वा बहन को लाना ही होगा। जहाँ कार्तिक नायरा से कहता है कि तुम्हें याद ही है ना कि इससे पहले हमारे साथ क्या हुआ है, और इसके साथ ही वो फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पे कार्तिक कॉल करता है और अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी बेटी वो नहीं थी, वो कोई और थी। तभी कार्तिक और नायरा घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पे कार्तिक सभी घर वालों से कहता है कि नायरा अपनी जुड़वा बहन टीना को इस घर में लाना चाहती है। तो सभी घर वाले उन दोनों से कहते हैं कि आखिरकार टीना को इस घर में लाने की वजह क्या है। तभी सभी घर वाले कार्तिक और नायरा से कहते हैं कि तुम्हें याद है ना कि हमारे साथ क्या हुआ है। जहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उसमें दिखाया जाता है कि सभी घर वाले काफी ज्यादा मुसीबत में रहते हैं। जहाँ पे आप सबको ये दिखाया जाएगा कि सभी घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे और दादी कहती हुई नजर आई कि हम ये घर नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि इस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है। जहाँ पे
तभी कार्तिक के घर में एंट्री होगी और कार्तिक ये कहते हुए नजर आया कि हमें इस घर को बेचने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पैसा देने वाला मिल गया है। जहाँ सभी घर वाले कार्तिक से पूछते हैं कि आखिर कौन है वो जो हमें पैसे देने के लिए तैयार हो गई है। तभी कार्तिक बताता है कि उनका नाम सीता है और वो तैयार हो गई है हमें पैसे देने के लिए। लेकिन तभी सभी घर वाले पूछते हैं कि उनकी कोई शर्त तो होगी, लेकिन कार्तिक कहता है कि उनकी कोई भी शर्त नहीं है, वो बस संस्कारों पे बिलीव। फ्रेंड्स, आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कितने ज्यादा एक्साइटेड हो आप आने वाले एपिसोड को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।